हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीसी 2 यानी आर्ट एंड ड्रामा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए या फिर इससे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किए हुए हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 20 और 21 का प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो टाइम था वो कोविड का था और जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे पिछले 6 साल के, यानी 2023 का, 22 का, 19 का, 18 का, 17 का और 16 को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 2023 का पेपर है, तो ये क्वेश्चंस आए थे। शिक्षा में सहायक नाट्य कला की विभिन्न तकनीकों की चर्चा कीजिए। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को कराया है, बल्कि इवन ज़्यादातर क्वेश्चंस को कराया है और कुछ क्वेश्चंस को नहीं कराया है। फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर कोई टॉपिक छूट जाता है और आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जब एग्जाम आते हैं तो हम जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं ढूंढ पाते हैं। एक लोग थे, उन्होंने कमेंट किया था कि कोई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है, यूपी में कुछ भी लिख के पास हो जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिर्फ पास हो जाएं, आप लोग अपने नंबर में इम्प्रूवमेंट ला सकें, एक अच्छे शिक्षक बन सकें। इस वजह से मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको टेंशन ना हो, साथ ही में आपका जो भी टीचिंग का मतलब चल रहा होता है, और ऑब्जर्वेशन की बात करें या फिर हम कहें आप टीचिंग कर रहे हैं, तब भी आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है ना, कई सारी फाइल्स हो जाती हैं। तो उस बेसिस पे मेरी हेल्प किसी ने नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ में हूँ, इसीलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये आपने देख ही लिया होगा कि शिक्षा में सहायक नाट्य कला की विभिन्न तकनीकों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो आर्ट एंड ड्रामा है उसमें 2 लॉन्ग करने होते हैं और 4 शॉर्ट करने होते हैं। ठीक है, तो समकालीन भारतीय कलाओं और कलाकारों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। मैंने ये करवाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में कलाओं और शिल्पों का क्या महत्व है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए, तो जितने भी क्वेश्चन हैं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, तो उन सभी को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। दृश्यात्मक प्रस्तुति के विभिन्न प्रकारों, उनके कलात्मक रूपों पर एक निबंध लिखिए। इसी तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे कि कलाओं और शिल्पों के अर्थ तथा संकल्पना के बारे में संक्षेप में लिखिए। दूसरा देखें तो शिक्षा में भारतीय उत्सवों का क्या कलात्मक महत्व है। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सच में आप लोग जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है। कुछ छूटता हो या आपको लगता हो कि आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ग्राफिक डिज़ाइन और प्रिंट मेकिंग के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा में प्रदर्शन कलाओं का क्या महत्व है। अगला देखें तो नाट्य और संगीत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा में भारतीय कलाओं के क्या आयाम हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं। कला प्रशंसा के सिद्धांतों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये थे 2023 के क्वेश्चंस। अब हम 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आ रहा है कि भारतीय व पश्चिमी कला परंपरा के मध्य अंतर बताइए। और ग्राफिक कला वाला तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है कि इसकी जो उत्पत्ति है उसकी विवेचना करनी है। या तो ये शॉर्ट में मिलेगा या तो ये लॉन्ग में मिलेगा। एक कलाकार के रूप में अपने शहर में आप हस्तशिल्प का कितना विकास अनुभव करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर ऐसे मिलते हैं जो आपको अटका देते हैं और आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, तो इस बात के लिए आप प्रिपेयर होकर ज़रूर जाइएगा। हालांकि मैंने हस्तशिल्प कला को पढ़ाया हुआ है। मंचन कला का मर्म क्या है, इस विषय में लिखिए, तो मैंने ये भी करवाया हुआ है। लोक कला में प्रकटीकरण को समझाइए, लोक कला के बारे में भी बताया है। शास्त्रीय संगीत के विकास को समझाइए। अगला देखें तो नृत्य के शास्त्रीय पहलू का वर्णन कीजिए। आलेखन आज के समय में कैसे महत्वपूर्ण है, संक्षेप में बताइए। ये सब मैंने करवाया हुआ है। व्यक्ति चित्रण के मुख्य तत्वों के विषय में लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नाट्यशाला का प्राचीन स्वरूप क्या था, संक्षेप में लिखिए। कार्टून कला पर संक्षिप्त विचार कीजिए। ये हमारे 2022 के क्वेश्चंस थे। अब हम ये देखेंगे कि 2019 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो शिक्षा में कला व कला में शिक्षा विषय पर तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही है ना, ऐसा समझ लीजिए कि आता है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो ये बहुत बार आया हुआ है। भारतीय हस्तशिल्प की परंपरा क्या है, इसमें विकास के कौन से पहलू हैं। फिर अगला देखें तो भारतीय समकालीन कला को समझाइए। चौथा देखें तो भारतीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट या लॉन्ग में मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और लघु की बात करें तो दृश्य कलाओं की विभिन्न विधाओं
का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। रंगमंच की परंपराएं लोक से शास्त्रीय की ओर विकसित हुई, कथन पर विचार कीजिए और प्रकट कीजिए। कुल मिला के तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, या फिर आपके एक्सप्लेनेशन करने का तरीका क्या है। क्योंकि एक टीचर होने के नाते बच्चा तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा, तो आप उसको किस तरीके से बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप रट के गए और आपने लिख दिया। अगला देखें तो शास्त्रीय रंगमंच कला की वास्तुकला क्या है, संक्षेप में लिखिए। नाटक प्रदर्शन कला का आधार है, इसके विषय में लिखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कठपुतली के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कठपुतली वाला, जो कि मैंने करवाया भी हुआ है, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। ग्राफिक या छापा चित्रण पर संक्षिप्त विचार कीजिए, और इलस्ट्रेशन के विषय में भी आप क्या जानते हैं वो भी बताइए, मतलब इसका क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चंस थे 2019 के। अब हम डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चंस को, जिसमें से दीर्घ में अगर हम देखें तो शिक्षा में दृश्य कला से क्या तात्पर्य है, दृश्य कला के दार्शनिक एवं सामाजिक अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। दूसरा देखें तो कला एवं व्यावसायिक योग्यता की अवधारणा को वर्णन कीजिए। विद्यालय शिक्षा में कीजिए, शिक्षा में कला और कला में शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। कुल मिला के वही क्वेश्चन वापस आ गया है। भारतीय कला एवं व्यावसायिक परंपराओं की बीमाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा में कला और व्यवसाय की उपदेयता का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो नाटक के शिक्षण शास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नाटक के प्रकार एवं नाटक गृह प्रतिविधि के शिक्षा में महत्व को उल्लेखित कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग आराम से दिखेगा। कला सौंदर्यानुभूति के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए एवं संगीत विषय का ऐतिहासिक परिचय दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर फ्रेमिंग क्या है, कलाकारी के प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। भारतीय त्योहार मैंने सब कराया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं। शिक्षा में उनके कलात्मक महत्व पर अपने विचार में व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पश्चिमी एवं पूर्वी कला प्रचलन की समझ को अपने विचारों में व्यक्त कीजिए। छठा देखें तो शिक्षा में कला प्रदर्शन की प्रकृति एवं महत्व को व्यक्त कीजिए। तो शास्त्रीय एवं प्रादेशिक कला के सीधे प्रसारण एवं संकलित प्रसारण के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2018 के क्वेश्चंस को देखा। अब हम 2017 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि शिक्षा में कला व कला में शिक्षा के विभेद को लिखिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो पूर्व व पश्चिम के कला आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तीसरा देखें तो शिक्षा में प्रदर्शन कलाओं की प्रकृति व महत्व का मूल्यांकन कीजिए। चौथा देखें तो दृश्य कला के दार्शनिक व सामाजिक पक्षों की चर्चा कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो कठपुतली कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोटोग्राफी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नाट्यशाला तकनीकों के शिक्षा में योगदान को समझाइए। उसके बाद अगर हम बात करें तो मंच व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, और देखते हैं हम लोग कि नृत्य की विभिन्न विधाओं के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर संक्षिप्त में बताइए। ओरिगेमी क्या होता है, मैंने ये सब कुछ करवाया हुआ है। अगला देखें तो 2016 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि संगीत व चित्रकला के समान तत्वों की विस्तृत विवेचना कीजिए। उसके बाद है कि भारतीय रंगमंच में सौंदर्य की संकल्पना पर प्रकाश डालिए। देन उसके बाद देखें तो छाया चित्रण, जो भी छाया चित्रकला के विकास क्रम का विवरण देते हुए आधुनिक फोटो तकनीकी का परिचय दीजिए। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन कीजिए। वही रूप भेद प्रमाणी भाव लावण्य योजनम है ना, वही वाला, तो आप लोग देख सकते हैं जाके, मैंने करवाया हुआ है। इलेक्ट्रेशन के विषय में आप क्या जानते हैं। वैश्वीकरण के युग में लोक कलाओं के संवर्धन पर विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय प्राचीन रंगमंच की व्याख्या कीजिए। भारतीय व यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र में क्या अंतर है। देन उसके बाद अगर हम 5वां क्वेश्चन देखें तो विकासशील भारत में शास्त्रीय संगीत की स्थिति क्या है। ग्राफिक्स की विभिन्न शाखाओं को समझाइए। भारतीय मूर्ण मूर्ति कला का संक्षेप में इतिहास व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने जानी, और ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो आर्ट एंड ड्रामा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।